बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एंड एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले कि अगर ये उसका क्या हो, फैक्टर हो, तो लिखो यहाँ पे इफ एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये उसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, पी एक्स देन तो जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, क्या है इसकी वैल्यू, माइनस एम अपॉन एल, देन माइनस एम अपॉन एल शुड बी इक्वल टू 0, या फिर हम लोग सकते हैं शुड बी 0, शुड बी 0। ओके, चलो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं है। तो लिखेंगे p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पे x की जगह पे लिख देंगे माइनस एम अपॉन एल। तो चलो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल एक्स है, एल x की जगह पे ये माइनस एम अपॉन एल प्लस m की जगह पे m। सॉल्व इट, एल से एल कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, माइनस एम, तो माइनस एम प्लस एम क्या हो जाएगा, ये 0। देखो हमको यहाँ पे 0 को इक्वल मिल गया ना। अगर हमारा 0 को इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये उसका फैक्टर है या फिर ये उसका 0 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये उसका 0 है पॉलिनोमियल का। ठीक है, आ जाओ सेकेंड का हम लोग देख लेते हैं, सॉरी सेवेंथ का। सेवेंथ में क्या गिवन है हमको, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, सॉरी पहले पी एक्स हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें पी एक्स जो गिवन है आपको, क्या गिवन है, इसमें पी एक्स गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यूज आपको क्या क्या गिवन है, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3। ओके, ये हमको दो चीज गिवन है, पी एक्स की वैल्यू है और ये x की जीरोस है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3। तो आप लोग को पता है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसको हम लोग दो सेपरेट करके सॉल्व करते थे। ठीक है, दोनों बार। तो चलो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट, इफ x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3 आर, सॉरी यहाँ पे फैक्टर में गलत लिखा है, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इफ आर जीरोस ऑफ, ये क्या है, जीरोस अगर होते हैं किसके, पॉलिनोमियल के, ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, तो क्या होना चाहिए, इन दोनों की जो वैल्यूज है p माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड p 1 अपॉन रूट 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देन p फर्स्ट माइनस 1 अपॉन रूट 3 का हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या था, प्लस में रूट 1 अपॉन रूट 3 एंड p 1 अपॉन रूट 3 क्या होना चाहिए, शुड बी 0। ओके, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं हम लोग, सबसे पहले p का हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का। तो क्या हो जाएगा, हमको एक्सप्रेशन क्या गिवन, सॉरी एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ये 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 3 और यहाँ पे हमको x स्क्वायर गिवन है, तो x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 होगी, इसमें पुट कर दो माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखो 3 का तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हम लोग करते तो प्लस में आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 अपॉन रूट 3 है, तो 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 1, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक का तो देखो हमको 0 आ गया। अब इसी तरह से हमको सेकंड वाले का भी 0 फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों इधर देखो, इधर हमारा एक्चुअली हमने यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 लिखा है, ये 2 है यहाँ पे, इसको 2 कर लेना आप लोग। चलो अब इसके लिए भी हम लोग 0 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सपोज करो यहाँ पे लिखेंगे p 2 अपॉन रूट 3
इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 2/√3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, यही आएगा। चलो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2/√3 मीन्स 4/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और 3 हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसमें हमारा एक तो 0 है और दूसरा 0 नहीं है। तो हम लोग को इसमें सिर्फ उसका ही लिखना है जो हमारे जीरोस हैं, सिर्फ वही हमको बताना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर में हम लोग ये x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, बस ये हमारा हो जाएगा। और अगर आपको लिखना भी है 2/√3 का, तो आप लोग आगे ऐड करके लिख सकते हैं। क्या उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि जो हमारा ये 2/√3 है ये पॉलिनोमियल उसका जीरोस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट, यहाँ सही से लिख देते हैं, इज नॉट 0। आगे आप लोग लिख देना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, दैट इज द 8th। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इट, कि इफ px इक्वल टू 2x + 1 and x इक्वल टू 1/2, इसमें हमको चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि if x इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन p1/2 शुड बी 0। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो p1/2 क्या हो जाएगा, आप लोग देखो यहाँ पे 2x है तो 2 का 2, और x की जगह पे लिख देंगे 1/2 + 1। ओके, सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 1, यहाँ पे 1 आप लोग लिखना, कितना हो गया ये 2। तो 2 जो हमारा ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ओके, इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको इसमें पॉलिनोमियल हमको 0 फाइंड आउट करना है। तो देखो 0 क्या होता है, 0 एक ऐसा नंबर या फिर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें x की जगह पे रखने पे जिसको इस पूरे px के वैल्यू 0 आ जाए। मतलब हम x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि उसको पूरा सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं 0। ठीक है, तो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमको 0 को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग चलो px इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। टू फाइंड 0 px मस्ट बी 0। हमको अगर फाइंड आउट करना है 0, तो px को हम लोग को मस्ट या फिर शुड बी इक्वल टू लिख देते हैं। px शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो px की वैल्यू शुड को 0 को इक्वल लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे px है तो px को 0 को इक्वल लिख दो। तो px के हमको जगह पे क्या लिखना है, x + 5, तो x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और अब हम लोग 5 को साइड ले जाए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि -5 आ गई वैल्यू, और अगर हम लोग -5 और +5 से पुट करते हैं तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज क्या है हमारा -5। ओके,
चलो ऐसे सिमिलरली हम लोग बाकी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड का हमको क्या गिवन है इक्वेशन, वो गिवन है x माइनस 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, ये हमारी इक्वेशन पी एक्स है पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग लिख देंगे टू फाइंड 0, ओके, पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। should be equal to 0। ओके, चलो फाइंड आउट करो। तो हम लोग इसमें भी लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस माइनस 5 को साइड ले जाओ तो x इक्वल टू 5। इसका 0 कितना आ गया 5। सही बात है ना, 5 अगर हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो आ गया 0 को इक्वल। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 5 है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज क्या है आपका 5 हो जाएगा इसमें। ओके, है ना इजी सॉल्व। ऐसे हम लोग बाकी क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी 3, थर्ड पार्ट इसका क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। तो उसके लिए भी सेम, टू फाइंड 0 पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। हमने ये 0 के इक्वल लिख दिया। फिर उसके बाद अब हम लोग इसको भी इसके इक्वल लिख देंगे 0 के इक्वल। तो देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस प्लस 5 को साइड ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 5 है ना। अगेन अब हमको इस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन 2। ओके, तो 0 इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का 0 माइनस 5/2। दैट इज द आंसर। चलो आ जाओ इसका देखते हैं हम लोग, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। इसमें भी सेम वही होगा तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अगेन माइनस 2 साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो हमारा 0 क्या आ गया 2/3। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज 2/3। है ना इजी सा। इस तरह से थर्ड और फोर्थ भी कर लेंगे। नाउ कम टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट हम लोग देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे, पी एक्स इक्वल टू 0। ये तो सबसे इजी सम है तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे 3x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई में तो वो उसकी डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0/3। और ध्यान रखना अगर 0 के नीचे अगर कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट दिस वन, px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखो हमको ये क्यों गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम एक जगह पर यहाँ पे लोग 0 पुट कर देंगे तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का 0 कभी नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमको लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। चलो फाइंड आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ax इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो अब हम लोग 0 इधर डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/a। अभी मैंने एक बात बोली यहाँ पे कि a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 नीचे कभी भी 0 की वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए वरना वो इन्फिनिटी बन जाता है। अब हम लोग उसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ध्यान रखना कभी भी अगर डिनोमिनेटर पे 0 आए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि a की जगह पे 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स दैट इज 0। तो इसमें भी हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा px का 0। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों लास्ट देखते हैं हम लोग क्या गिवन है, px इक्वल टू cx प्लस d एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमने इसका भी रीजन बताया ना पिछले सम में, क्यों, क्योंकि वैसे इन्फिनिटी टर्म आ जाएगा और हमको इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो चलो लिखते हैं px की जगह पे क्या वैल्यू गिवन है cx प्लस d। तो cx प्लस d इक्वल टू 0। ओके,
हमको यहाँ पे x में क्या पुट करेंगे कि इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब ये होता है 0 का। तो चलो अब हम लोग इस प्लस डी को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, है ना, ये प्लस डी था इस साइड, उस साइड गया तो माइनस डी हो गया। नाउ अगेन अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन एक्स, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू माइनस डी, ओ सॉरी डी अपॉन एक्स नहीं, डी अपॉन सी हो जाएगा, ये सी मल्टीप्लाई में। तो हमारा जीरो क्या आ गया पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस डी अपॉन सी, और उसमें साफ साफ बोल रखा था कि सी हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। अगर सी हमारा जीरो को इक्वल हो जाता तो हमारा डिवाइड करने पे टर्म इन्फिनिटी हो जाता, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।